Hello. Yeah, this is Sovin sir, and I'm going to make a basic lecture for those students who are going from grade 9th to grade 10th. ये बेसिक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सी अगेन एंड अगेन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फॉर साइंस नाउ. सो बेसिक लेक्चर में सबसे पहले मैं बात करूँगा केमिस्ट्री के अंदर जो आयंस होते हैं. अगर ये आयंस आपको आ गए तो आप बहुत अच्छे से जो 10th ग्रेड के जो रिएक्शंस रहेंगे आप आसानी से कर सकते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं 1+ आयंस. जो 1+ आयन होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. तो H हाइड्रोजन 1+ आयन होता है, लिथियम 1+ आयन होता है, सोडियम 1+ आयन होता है, पोटेशियम जो कि वो भी 1+ आयन होता है, सिल्वर 1+ आयन है, और NH4 को अमोनियम बोलते हैं, ये भी 1+ आयन होता है. मैं आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान कर देता हूँ. ये जो 1+ आयन आपको दिखाई दे रहा है, इस 1+ आयन का मैं आपके लिए ट्रिक दे देता हूँ. तो ट्रिक कैसे होगा, मैं सारे कंपोनेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ HLINAKAGNH4, और मैं इस पूरे कंपोनेंट को एक सेंटेंस के फॉर्म में डेवलप कर रहा हूँ. एक लड़की है जिसका नाम हलीना है, और हलीना जो है कार लेके आगरा जाती है, और वह किस रूट से जाती है, उस रूट का नाम है हाईवे नंबर NH4. आपने एक मूवी देखी होगी हाईवे नंबर NH10, उसी से ये इंस्पायर्ड ट्रिक बोल सकते हैं आप एक तरह से. तो हलीना कार लेके आगरा गई, हाईवे नंबर NH4. एनी कंफ्यूजन? थैंक यू. नेक्स्ट 2+ आयन की मैं बात करूंगा. 2+ आयन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे देखिए जरा. चलिए ये रहा आपके सामने 2+ आयन, और उसके ट्रिक्स भी आपको दूंगा मैं. तो 2+ आयन में Ba जो कि बेरियम होता है, Be बेरिलियम होता है, Mg मैग्नीशियम है, Ca कैल्शियम है, जिंक होता है Zn, Hg मर्क्यूरी बोलते हैं, Cu कॉपर होता है, और Cd कैडमियम होता है. ये सारे के सारे एलिमेंट 2+ में होते हैं. मैं इसका भी आपको ट्रिक दूंगा ताकि आप आसानी से इसे याद रख सके. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसी ट्रिक से कीजिए तो आपको सारे एलिमेंट्स उसी सीरीज में याद रहेंगे. अगर आप सीरीज यहाँ चेंज करेंगे तो भी चलेगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दिस ट्रिक्स, आई थिंक द ट्रिक विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल. तो ट्रिक 2+ आयन का Ba Be Mg Ca Zn जिंक, Hg Cu और Cd मैंने सारे एलिमेंट वैसे के वैसे लिख लिए हैं. तो मेरा जो ट्रिक है कुछ इस तरह से है. Ba इंडिकेट्स बहु, B इंडिकेट्स बेटा. तो बहु बेटा मांगे कार जेन. जेन जो होता है वो एक कार का नाम है, ब्रांड बोल सकते हैं. तो जेन जो ब्रांड, उस ब्रांड का जो कार है वो बहु और बेटा मांग रहे हैं. लोग बोलते हैं कि भाई हाय कोई क्यों दे, लेकिन जो कार वो डिमांड कर रहे हैं कोई क्यों देगा. तो ये ट्रिक पूरा कुछ इस तरह से बन गया. बहु बेटा मांगे कार जेन, हाय कोई क्यों दे. सी डी में C इंडिकेट्स क्यों, D इंडिकेट्स दे. तो बहु बेटा मांगे कार जेन, हाय कोई क्यों दे. इस तरह से ये ट्रिक बन जाएगा जो कि 2+ आयन का ट्रिक होगा. ओके, अब बात करते हैं 3+ आयन की. चलो देख लेते हैं 3+ आयन में कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं. 3+ में बहुत ही लिमिटेड एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एल्यूमिनियम है जो 3+ होता है, और Cr क्रोमियम है जो 3+ इंडिकेट करते हैं. जो एल्यूमिनियम होता है वो 3+ है, क्रोमियम 3+ है, और इसका ट्रिक बहुत सिंपल होने वाला है. Al और Cr को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको अगेन एक कार का नाम याद रखना है, अल्टो कार. आपने सुना होगा, देखा होगा. तो ये अल्टो कार, अल्टो इंडिकेट्स एल्यूमिनियम, कार इंडिकेट्स क्रोमियम. तो ये 2 एलिमेंट का आप ट्रिक इस तरह से याद रख सकते हैं अल्टो कार के नाम से. तो इस तरह से आपके पास 1+ आयन, यहाँ पे एक बार वापस से देख लीजिए पूरा. इस तरह से आपने 1+ आयन कंप्लीट किया, फिर आपने 2+ आयन कंप्लीट किया, और यहाँ पे आप 3+ आयन कंप्लीट करते हैं. अब मैं बात करूंगा 1- आयन की. चलो देख लेते हैं जरा 1- आयन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए. 1- आयन में जो एलिमेंट आने वाले हैं वो एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं. चलो देख लेते हैं. ये लीजिए आपके सामने मैं रख देता हूं सारे के सारे. एक मिनट. यस, ये 1- आयन के ट्रिक्स और उसके एलिमेंट. पहले 1- आयन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, HYDROXIDE हाइड्रोक्साइड. इसका एक्चुअल नाम होता है हाइड्रोक्सी, जो मैंने बाद में कट करके हाइड्रोक्साइड लिखा है. हाइड्रोक्सी पढ़ते समय हाइड्रोक्सी बोलते हैं, लेकिन जब ये आयन के फॉर्म में होता है तब ये हाइड्रोक्साइड बन जाता है. इस बात का ध्यान रखना. NO3 जो कि नाइट्रेट होता है आयन के फॉर्म में. तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट, ये
सारे जो कंपोनेंट है वो 1 माइनस आयन के अंदर आते हैं। इसका ट्रिक कैसे आप बनाएंगे, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। एक आदमी हमारे एरिया में जिसका नाम कल्लू है, बहुत ही फालतू इंसान है और वो जेल में गया हुआ है किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। जब वो जेल में जाता है तो उसकी बहुत धुलाई होती है। हमारे एरिया से कुछ लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उसको देखते हैं कि वो तो मार खा के पड़ा हुआ है, और जब उसको देख कर लोग रिटर्न आते हैं तो हमारे यहाँ के जो बाकी लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो कल्लू है वो कैसा है। तो जो देख के आए रहते हैं लोग, वो बताते हैं कि फालतू कल्लू बरे आहे, मतलब मार खाने के बाद वो ठीक है, वो नो कितना मार खाया बेचारे ने। तो ट्रिक कुछ ऐसा बन गया, फालतू कल्लू बरे आहे ओ नो। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो आपके पास 1 प्लस 2 प्लस और 3 प्लस और 1 माइनस, ये सारे एलिमेंट के ट्रिक यहाँ पे मिल चुके हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि रहेगा 2 माइनस और 3 माइनस। ये रहा मेरे पास 2 माइनस आयन के बारे में इंफॉर्मेशन। 2 माइनस आयन क्या होता है? 2 माइनस आयन जो होते हैं वो होते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड, SO4 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट और SO3 सल्फाइट होता है। तो ये सारे जो एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे 2 माइनस होंगे। इनको मैं याद कैसे करूंगा? बहुत सिंपल है। मैंने इस बार इसके लिए बनाया है आपके लिए राइमिंग वर्ड का पैटर्न। आप राइमिंग वर्ड देखे होंगे, देन, वेन, कैन, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड का पैटर्न मैं फॉलो करूंगा। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट। अच्छा, यहाँ पे सल्फाइड और सल्फाइट में डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। सल्फर जब नॉर्मल केस में होता है और वो एस उसको हम लोग एस के फॉर्म में दिखाते हैं। जब सल्फर नॉर्मल केस में होता है तो उसको सल्फर बोलते हैं, एस के फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन वही सल्फर जब आयन बन जाता है तब वो बन जाता है सल्फाइड। तो इस बात का ध्यान रखना, नॉर्मल एस विल बी सल्फर विदाउट एनी चार्ज, बट द सेम सल्फर इफ इट कैरीज 2 माइनस चार्ज देन इट बिहेव एज अ सल्फाइड। तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो O इंडिकेट्स ऑक्साइड, सल्फाइड। तो ट्रिक मेरा कुछ ऐसा बन गया, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, कार्बोनेट। ये हमारे लिए राइमिंग वर्ड का पैटर्न फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है 3 माइनस आयन, जिसके अंदर पहला कंपोनेंट होने वाला PO4 जो कि फॉस्फेट होता है। ये 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा हाई हो गया। 10th में आप बहुत रेयर केस में कहीं कहीं पे शायद मिलेगा, अदरवाइज ये है नहीं 10th के सिलेबस में, ठीक है। लेकिन आप याद रखो, बीइंग अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू नो दिस कंसेप्ट एज वेल। सो PO4 इंडिकेट्स फॉस्फेट जो कि 3 माइनस आयन होता है। और नाइट्रोजन, जिसको मैं 3 माइनस आयन में नाइट्राइड बोलता हूँ। तो जब नाइट्रोजन नॉर्मल होगा एन दिखाते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो कि नहीं ये 3 माइनस आयन इंडिकेट कर रहा है तब ये नाइट्राइड बनाता है। तो PO4 इंडिकेट्स फॉस्फेट और N 3 माइनस इंडिकेट्स नाइट्राइड। तो PO4 और N को अगर मैं साथ में लिखता हूँ, P इंडिकेट्स पानी और N इंडिकेट्स नी। तो P इंडिकेट्स पा और N इंडिकेट्स नी, तो पूरा मिलकर बन जाएगा पानी। तो ये मेरा ट्रिक होगा इस बार, पानी याद रखना है आपको, सिंपल पानी। P इंडिकेट्स फॉस्फेट, N इंडिकेट्स नाइट्राइड। तो आपके लिए ये इजी ट्रिक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस के ट्रिक्स के साथ मैंने कंपोनेंट पूरे कंप्लीट किए। चलो अब मैं बात करूँगा कि इन एलिमेंट्स जो आपने याद किया आयन, इनका यूज कहाँ पे होता है? तो बहुत सिंपल सा यूज है। इसका यूज होता है कंपाउंड बनाने के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ कोई कंपाउंड बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फेट, ठीक है, इस तरह से मैग्नीशियम नाइट्राइड, अगर मैंने ऐसे कुछ कंपाउंड्स बोले हैं तो इनका जो फॉर्मूला होता है आप कैसे लिखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे 2 आ रहा है, कहाँ पे 3 आ रहा है? ये पता चलेगा इन्हीं आयन की मदद से। तो चलो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो कंटेंट आने वाला है वो इसी के बारे में, मेथड टू मेक कंपाउंड। बहुत सिंपल सा कंटेंट है, मेथड टू मेक कंपाउंड। 3 रूल हैं, बहुत सिंपल सा रूल। रूल नंबर 1, जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे सबसे पहले प्लस और माइनस आयन ही पास में आने चाहिए। जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे प्लस और माइनस आयन ही पास में आने चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक जब आप डील करेंगे, 10th स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा सा एक चैप्टर ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो अलग कंसेप्ट होता है, वो आप बाद में सीखेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। तो आयनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 में क्या है, जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे तो पहला एलिमेंट आपका प्लस होगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा माइनस होने वाला है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है, पहला एलिमेंट प्लस है, दूसरा माइनस है, लेकिन उनके नंबर, जो आयन के नंबर होंगे, अगर वो आयन के नंबर सेम होंगे तो उन सारे एलिमेंट को आपको एज इट इज रखना होता है, आपका कंपाउंड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, देख लो जरा। Ca2 प्लस है और SO4 भी 2 माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, नो डाउट दोनों प्लस और माइनस है। तो इन दोनों को मैं
कंसीडर करूंगा कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन ये 2+ है और ये 2- है तो इनका नंबर भी सेम है। इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम देन राइट सेम एलिमेंट एज इट इज, तो उन सारे एलिमेंट को आप वैसे का वैसे ही रख देंगे। इसका मतलब Ca और SO4 वैसे के वैसे ही आएंगे और इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। जो नाम मैंने आपको आयन में सिखाया है वही नाम यहाँ पे यूटिलाइज होने वाले, वही नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट एक आपका कंपाउंड बन गया। दूसरा एलिमेंट मैंने लिया है सोडियम प्लस चार्ज है, क्लोराइड माइनस चार्ज है, Na+Cl-, दोनों सेम चार्ज हैं। सेम चार्ज का मतलब सेम आयन है, ये +1 है ये -1 है, नंबर सेम है, चार्ज ऑफकोर्स अलग अलग होंगे, ये प्लस है ये माइनस है। पहला रूल फॉलो कर रहा है, यस। सेकंड रूल में होना चाहिए कि दोनों आयन सेम होंगे, क्या ये नंबर सेम है, यस, ये 1 है ये भी 1 है, दोनों सेम है, तो रूल के हिसाब से इनको वैसे का वैसे लिख देंगे, तो नाम बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तीसरा पोटेशियम 1+ हाइड्रोक्साइड, जिसकी मैं बात कर रहा था, 1- प्लस माइनस, नो डाउट प्लस माइनस है, 1 है तो दोनों को सेम लिख दो, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये रूल नंबर 2 के बेस पे जो कंपाउंड बनते हैं वो मैंने सिखाया आपको। अब रूल नंबर 3 और लास्ट रूल है, इसके बाद आपका पूरा जो बेसिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। रूल नंबर 3 प्लस और माइनस होने चाहिए नो डाउट, लेकिन इफ नंबर ऑफ आयंस आर डिफरेंट देन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर नंबर, तब मुझे उन नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ध्यान से सुनो, उन नंबरों का मुझे क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जरा देखते हैं एक बार यहाँ पे गो थ्रू करते हैं अच्छे से। जैसे मैंने बोला है कैल्शियम 2+ है और क्लोराइड 1- है, ध्यान से देखो, कैल्शियम 2+ है और क्लोराइड 1- है, तब क्या होगा, जो 1- है वो किसके पास जाएगा, Ca के पास जाएगा, और जो Ca का 2 है वो किसके पास जाएगा, Cl के पास जाएगा। सिर्फ नंबर जाएंगे, चार्ज नहीं, सिर्फ नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो Ca का 2 जाएगा Cl के पास और Cl का 1 जाएगा Ca के पास। 1 जो होता है वो हम लोग दिखाते नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर में किसी भी एलिमेंट में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो इसलिए आप 1 दिखाएंगे नहीं। तो इसलिए जो मेरा नया फॉर्मूला बनेगा, Ca कितना हो गया मेरा 1, Cl से मल्टीप्लाई, Cl का नंबर 1 था इसलिए 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca 1 टाइम होगा, Ca 2 था इसलिए Cl के पास जो नंबर जाएगा वो 2 जाएगा, तो मेरा नया फॉर्मूला बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। एक चीज़ और ध्यान देना है, नंबर की वजह से कभी भी नाम में चेंजेस नहीं होंगे, नंबर की वजह से कभी भी नाम में चेंजेस नहीं होंगे। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं कैसे डील करेंगे इससे। अगेन बहुत इजी, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे Al3 है और SO4 2- है, Al3+ है SO4 2- है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जब इसका, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि Al का 3 जाएगा SO4 के पास और SO4 का 2 जाएगा Al के पास, तो कंपाउंड मेरा बनेगा Al2SO4, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ थ्राइस, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये 43 जैसा दिखने लगेगा, जो कि रॉन्ग रहेगा, ये SO4 को पूरा थ्राइस जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपको, क्योंकि जो Al का 3 है वो पूरा का पूरा आयन ट्रांसफर होगा किसके पास, SO4 के पास, ड्यू टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा जो नया फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 थ्राइस, इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, चलेगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 2 के बाद नंबर 3 क्रोमियम क्लोराइड। क्रोमियम क्या होता है, 3+ होता है, क्लोराइड क्या होता है, 1- होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, CrCl3 बन जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है कॉपर ब्रोमाइड। अब मैं आपको कंपोनेंट दे रहा हूँ, आप उसका फॉर्मूला बनाओ। तो कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, Cu, उसका आयन कितना है 2+, ब्रोमाइड कितना है -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CuBr2, ये बन गया कॉपर ब्रोमाइड। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसके आंसर्स जो हैं कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला लिख के दिखाइए, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख के दिखाइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के दिखाइए, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख के दिखाइए, कैडमियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख के दिखाइए। तो ये आपके लिए 5 कंपाउंड मैंने दिया है जो कि आयन के बेस पे होंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और इनके कंपोनेंट का जो फॉर्मूले बनेंगे, जो कंपाउंड के जो फॉर्मूले बनेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।